नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स ने, ख़ास तौर से बच्चों की जो मदर्स हैं, उन्होंने कहा कोविड काल में कि सर ज़रा एक वीडियो आप टेंशन के बारे में, मेंटल टेंशन के बारे में बताओ। मुझे लगता है मेरा बच्चा भी टेंशन में है और मेरे हस्बैंड भी टेंशन में लगते हैं। परेशानी तो सर मुझे भी है, तो कुछ टेंशन के बारे में भी आप बताइए। तो ये वीडियो मैं उसी लिए बना रहा हूँ कि देखिए, इस स्ट्रेस के फेज में सबको ही स्ट्रेस है। फाइनेंशियल स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है और सब सारी चीज़ें, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, डर है मन में कि कहीं बीमार ना हो जाएं। ये सारे फैक्टर्स हैं, तो बहुत सारे लोग टेंस हैं। अब सवाल ये है कि आप कैसे समझें, मदर्स के लिए ख़ास तौर से, कि आपके हस्बैंड या आपका बच्चा टेंशन में है। बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा सो रहा है या बहुत कम सो रहा है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा खा रहा है या कम खा रहा है, अगर बात बात में इरिटेबल हो जा रहा है, बात में चिड़चिड़ापन हो रहा है, मोटिवेटेड आदमी नहीं है, सवेरे उठता है बिल्कुल डल, जैसे कोई एनर्जी है ही नहीं बॉडी में, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, लेटे हुए हैं, टीवी देखे चले जा रहे हैं, हेडेक बार बार बता रहे हैं, बॉडी एक बता रहे हैं, शरीर में दर्द बता रहे हैं, खाने का मन नहीं कर रहा है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। बच्चों में स्वेटिंग ज़्यादा होने लग जा रही है, एकने हो रहे हैं, मुहासे बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। टीनेजर्स में कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। एडल्ट्स में भी मूड चेंजेस होने लग जाते हैं। लेकिन मेन जो रहता है, सोने का, जगने का पैटर्न, कम सोना या ज़्यादा सोना, कम खाना या ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाना, याद न रहना चीज़ों का, कि बार बार में भूल जा रहे हैं, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, थकावट शरीर में बहुत महसूस हो रही है, सवेरे सवेरे उठे थकावट महसूस हो रही है, हेडेक महसूस हो रहा है, बॉडी एक महसूस हो रहा है, कुछ भी याद नहीं रहता है, और अल्टीमेटली चिड़चिड़ापन की वजह से बार बार गुस्सा भी आता रहता है। बाद में जब ये सब चीज़ें रहती हैं, तो जो आपके फैसले करने होते हैं उसमें भी गलती आप कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, इसमें किसी डॉक्टरी की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन के साइंस भी हो सकते हैं, बच्चों में भी, बड़ों में भी। तो ये तो हो गए कुछ सिम्टम्स जो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो पहले नहीं थे, तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। हाँ, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस किसी को नहीं होना चाहिए, दोनों में फ़र्क है। एक स्ट्रेस होता है कि हर आदमी परेशान है थोड़ा बहुत, क्योंकि महामारी का, वैश्विक महामारी है, ग्लोबल पैंडेमिक है, तो परेशान हर आदमी है। लेकिन परेशानी में आपको उससे जूझना है, हारना नहीं है। यू हैव टू फेस इट, आपको इसका सामना करना है। और एक होता है कि आप हार मान गए, थक गए, बहुत ही परेशान हो गए, तो वो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो आपको दोनों चीज़ों के बीच में डिफरेंस करना पड़ेगा। अब सवाल है कि इसका इलाज क्या है बिना डॉक्टर के। इलाज है, सबसे बड़ी चीज़, आप सोने और जगने का एक टाइम टेबल बनाएं। टाइम से सोएं, टाइम से उठें। 8 घंटे की नींद बिना किसी रुकावट के ज़रूरी है। पानी 2.5-3 लीटर ज़रूर पिएं। कोविड काल है, गुनगुना पानी पी सकते हैं, वैसे पी सकते हैं। फल सब्जियां खाएं, घर का सिंपल खाना खाएं, बहुत तली हुई चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें न खाएं। एक्सरसाइज ज़रूर करें, 45 मिनट में 4-5 किलोमीटर ज़रूर वॉक करें। ज़्यादा करते हैं तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि एक्सरसाइज खुद से मेंटल स्ट्रेस का जवाब है। हमारे वीडियोज़ और हैं जो
कैसे खुश रहें उसका, वो आप देखेंगे जब वीडियो हमारा चैनल ये सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें मैंने बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कौन सा हार्मोन निकलता है और उसकी वजह से आप कैसे खुश रह सकते हैं। तो एक्सरसाइज ज़रूर करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, योग करें, प्राणायाम करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ है मेडिटेशन करना, ध्यान जरूर लगाएं ताकि दिमाग जो इधर उधर आपका दौड़ता है वो थोड़ा शांत होना सीखे। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में भी जो ब्रीदिंग आप करते हैं, जो सांस लेते हैं, उस सांस की जो रफ्तार है उस पर आप कंसंट्रेट करें तो उससे भी फायदा होगा, वो भी एक तरह का मेडिटेशन हो गया। तो मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, डाइट, स्लीप, पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है। अच्छा सोचें, क्योंकि ये विपत्ति, ये परेशानी सिर्फ आपकी नहीं है, औरों को भी परेशानी है। तो हर आदमी को जिसको परेशानी है उसको मेंटल स्ट्रेस नहीं हो जाता या वो डिप्रेशन में नहीं चला जाता। तो आपको अपनी सोच बदलनी है, एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा। आजकल बड़े सारे कोर्सेज होते हैं पॉजिटिव थिंकिंग पे, माइंडफुलनेस पे, वेल बीइंग पे। वो कोई कोर्सेज अटेंड करें, उससे सीखें कैसे आपको अपनी थिंकिंग, कहाँ आपकी थिंकिंग में गड़बड़ी है वो आप ज़रूर सोचें। लेकिन इन सारी चीज़ों के करने के बावजूद अगर आपके हालात में सुधार नहीं है या आपके बच्चे के हालात में सुधार नहीं है, ख़ासतौर से टीनेजर्स में ये बहुत होता है। इस वक्त जो छोटे बच्चे हैं बेचारे घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, 4-4 घंटे की ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं, महीनों से घर से नहीं निकले, ख़ासतौर से बड़े बच्चे, उनको एग्ज़ाम का टेंशन रहता है, और बड़े बच्चे हैं उनको कंपटीशन का है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा, दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो स्कूल में जब साथ पढ़ते हैं, जाते आते हैं, तो उनका मेंटल डेवलपमेंट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी स्ट्रेस में है। उनमें इन सब सारी चीज़ों के अलावा जो मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशन होने का डर रहता है, मुहासे ज़्यादा आ सकते हैं, इरिटेबल बच्चा भी हो सकता है, नींद उसको भी दिक्कत आ सकती है, बहुत ज़्यादा सुस्त हो सकता है या बेचैन सा हो सकता है, दिन भर फोकस नहीं कर पा रहा। तो उनमें भी ये चीज़ें काम आएगी। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अपने से सिचुएशन नहीं कंट्रोल हो रही, आपसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप जा कर के साइकियाट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से, बच्चों के मामले में साइकोलॉजिस्ट से, छोटे बच्चों के मामले में, और जो एडल्ट्स हैं उनके लिए साइकियाट्रिस्ट से, मनोवैज्ञानिक जो हैं उनसे जाके दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि जब आप इतना स्ट्रेस करते हैं तो शरीर में जो केमिकल्स होते हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। तो कुछ दिन जब आपकी दवा चलती है वो बैलेंस ठीक हो जाता है एंड यू फील बेटर, तो आपके हालात फिर से अच्छे हो जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, कई लोग कहते हैं कि साहब हम उनको दिखाने जाएंगे तो हमें लोग पागल तो नहीं समझने लग जाएंगे। ज़माना चेंज हो गया। जब हम वेस्टर्न कंट्री से compete कर रहे हैं, ख़ासतौर से मेट्रोज़ में, और उसमें हर चीज़ हमारी वेस्टर्न कंट्री का कल्चर, बहुत सारी चीज़ें हमारे में आ रही हैं, तो उनका स्ट्रेस भी आ रहा है। क्योंकि जब हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो स्ट्रेस भी उसी तरह से आएगा। और इस वक्त जितने भी वर्ल्ड के टॉप मेट्रोज हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, उनमें सबसे ज़्यादा डिमांड डॉक्टरों में साइकियाट्रिस्ट की होती है। कई कंट्रीज ऐसी होती हैं जैसे नॉर्वे, वहाँ पे हर आदमी की जाड़ों से पहले काउंसलिंग होती है, साइकियाट्रिक काउंसलिंग होती है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, हर आदमी की दिमाग के डॉक्टर से काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि वहाँ कई कई दिन धूप नहीं निकलता, आबादी बहुत कम है, बर्फ़ पड़ती रहती है, ठंड है, तो लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो जाड़ों से पहले ये ज़रूरी है कि हर आदमी की काउंसलिंग करा दी जाए। तो अपने यहाँ भी अब ये ज़रूरी सा होने लगा है, ख़ासतौर से जब स्ट्रेस है। तो जिसको ज़रूरत है जाए वो,
और ये न सोचे कि साइकियाट्रिस्ट आपकी बात अपने दोस्त से या किसी से कहेंगे। कोई भी साइकियाट्रिस्ट आपकी जो प्राइवेट बातें हैं, आपकी जो पर्सनल बातें हैं, किसी से कभी नहीं करते। तो आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। आप ये कतई न सोचे वो ज़माना गया जब आप मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के लिए जा रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट के लिए जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि लोग हमें पागल समझेंगे। ये सब वहम अपने दिमाग से निकाल दें। ज़माना चेंज हो रहा है, आपको भी चेंज होने की ज़रूरत है। लेकिन साइकियाट्रिस्ट के जाने से पहले, साइकोलॉजिस्ट के, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के यहाँ जाने से पहले मेरी राय यही है कि जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो करो। 99% केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में अगर आप सिंसियरली ये रूटीन अपना बनाएंगे तो कुछ हफ्तों में ही आपको फ़र्क लगने लग जाएगा। अपना ध्यान रखें। आपके जो भी सवाल हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे उसको जवाब देने की। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं और टॉपिक्स पे वो आप देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।